नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि ज्योतिष के माध्यम से उनकी समस्याओं के समाधान निकल सकते हैं। आज 15 अप्रैल 2020 है। वैशाख मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि अष्टमी है और वार बुधवार है। विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य उत्तरायण है। बसंत ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 21 है। सावन माह चल रहा है मुस्लिम और हिजरी सन 1441 है। अष्टमी तिथि दिन में 4:52 तक है। उसके उपरांत नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रात्रि में 9:04 तक है। उस तदुपरांत श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सिद्ध दिन में 5:31 तक। उसके उपरांत साध्य योग आरंभ हो जाएगा। करण कौकल दिन में 4:52 तक। उसके उपरांत तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:07 पर और सूर्यास्त 6:47 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर भ्रमण देखें तो सूर्य मेष राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध मीन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा भी मकर राशि के अंदर आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो लाभ अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:17 तक है। शुभ का चौघड़िया 10:53 से 12:27 तक है। चर का चौघड़िया 3:37 से 5:12 तक है। लाभ का चौघड़िया 5:12 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो सुपारी, पान आदि इलायची का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन की मूड की। सूर्य आज अपनी उच्च राशि के अंदर मेष के अंदर विद्यमान है। सूर्योदय कालीन कुंडली के अंदर लग्न के अंदर सूर्य दिखाई देते हैं। इसका मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि अब प्रकृति में एक लंबे समय के बाद जब से समस्याएं शुरू हुई हैं तब से एक ऐसे ग्रह ने कार्यभार संभाल लिया है, प्रमुखता उसके कार्यों के अंदर आ गई। हालांकि मंगल उच्च का, शनि अपनी स्वराशि के अंदर, बृहस्पति भी वहीं और आज चंद्रमा भी वहीं, ये स्थिति होने के बावजूद सूर्य की उच्चता का भान आप हर मन अपने अंदर करेगा। हर व्यक्ति को ये लगेगा कि उसमें एक उत्साह और एक नए तरीके का मन में एक सकारात्मकता रहेगी और उसके आधार पर वो अपनी योजनाओं को, आगामी योजनाओं को बनाने, उन पर लोगों से राय लेने, उनके प्रबंधन की व्यवस्थाओं में और पूरी तरह से कि क्या करना है, अब आगे कैसे करना है, इसके ऊपर जुटता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर नकारात्मकता यानी कि जो हम रोगों के जो देख रहे हैं उसके अंदर कहीं कोई समस्याएं थी तो वो भी अपने एक ये कहना चाहिए कि ये जो दोनों तरफ सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का जो संघर्ष है ये पूरी अपनी चरम पर हो सकता है। एक ऐसी स्थिति हो सकती है जब सूर्य की जो सकारात्मकता है एक तरफ पूरे मन को झकझोर रही हो, पूरी तरह से एक मन इस स्थिति के अंदर हो कि कैसे चीज़ों से निकला जाए, किस तरह से हम अपनी समस्याओं से बाहर आएं, और दूसरी ओर नकारात्मकता जो है वो रोगों की शक्ल में, हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करने की शक्ल में या निराशा की शक्ल में मनों पर हावी हो सकती है। पूरा प्रयास हमें करना चाहिए सूर्य की तरफ। हम जिस तरफ हमारा मन खड़ा होगा उसी तरह की हमारी स्थिति होगी। हमें चाहिए हम हमारे मन को सूर्य के साथ जोड़ें और अपने मन के अंदर सकारात्मकता लाएं। देखें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो वंचित है, किसकी मदद की जा सकती है, कहाँ समस्या है, कौन सा ऐसा क्षेत्र जो सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है और स्पेशली राजस्थान की गवर्नमेंट तो कमाल का काम कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं कोई ऐसा वंचित है आपके आसपास, आपके परिवार में, कहीं और, तो कैसे उसकी मदद की जा सकती है। अपने घर पर बैठ के सारे नियमों का पालन करते हुए कैसे हम
उन तक मदद पहुंचा सकते हैं, कैसे उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, कैसे निराश मन को में आशा का संचार कर सकते हैं। ये उन सब लोगों के लिए है जिनकी कुंडलियों के अंदर सूर्य उच्च के हैं, केंद्र स्थानों के अंदर है, अच्छी पोजीशन के अंदर है। आप देखेंगे कहने की आवश्यकता नहीं है, उनके मन के अंदर अपने आप ये स्थिति आएगी कि वो कैसे चार्ज लें और कैसे आगे बढ़े। जितने भी गवर्नमेंट, इसीलिए कहते हैं कि आप देखते हैं सर, राजयोग एक शब्द काम में लिया जाता है कि कौन वो लोग हैं जिन्हें राजयोग प्राप्त होता है। वो लोग हैं जिनके सूर्य अच्छी पोजीशन में, मंगल जिनकी अच्छी पोजीशन में पुलिस विभाग और इस तरह की रक्षा सेवाओं के अंदर। क्योंकि जब नकारात्मकता हावी होती है, जब संकट की घड़ी आती है, तो ये जो दो ग्रह हैं मंगल और सूर्य, ये मनों के अंदर उत्साह लेकर के निराशा को छांटते हुए सबसे अग्रिम पंक्ति के अंदर आपको खड़े दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी मित्रों, जिन भी डॉक्टर्स की कुंडली में आप देखेंगे, वही मंगल, बृहस्पति और सूर्य का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन डॉक्टर बनने के लिए ज्योतिषाचार्य जरूरी मानते हैं। कारण क्या है कि जैसा आप देखते हैं कि रक्षा सेवाओं के अंदर आपको हो सकता है कि कभी ऐसी विपरीत परिस्थितियां हों कि ब्लड देखना पड़े, दुर्घटनाओं में आपके चीज़ों को संभालने के अंदर ऐसी स्थिति हो, लेकिन डॉक्टर्स के साथ तो ये रोज होती है स्थिति कि उन्हें ऑपरेशंस करने होते हैं, या घायल कोई व्यक्ति आ गया, या जैसी भी स्थितियां होती हैं रोगों के संबंध में वो अपने इन ग्रहों को काम में ले रहे होते हैं। तो यहाँ ये तीनों फ्रंट जहां पर मंगल अच्छी स्थिति के अंदर होते हैं, आज इस संकट के समय के अंदर आप देखें सबसे अग्रिम पंक्ति के अंदर खड़े हुए समाज को मदद कर रहे हैं। और वो लोग मदद कर रहे हैं जिनके मनों के अंदर करुणा है, दया है। किसी और स्थिति के अंदर हम कहें तो वो बृहस्पति से संचालित लोग, लेकिन मंगल और सूर्य जिनके अंदर बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, धन जिनके पास अच्छी मात्रा के अंदर है, वो भी प्रकृति के अंदर मानव सेवा के अंदर मानव सेवा के लिए संकल्पित दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से चीज़ों के अपने चार्ज लेते हुए आप देखिए कि भोजन के पैकेट्स बन रहे हैं, लोग लगे हुए हैं, हर घर के अंदर सेवा हो रही है, हर ग्राम में सेवा हो रही है। जो भी ऐसे लोग कहीं जिनके पास भोजन बनाने की या उनको चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, किस तरह से सेवाभावी लोग लगे हुए हैं, ये सब हमारे मनों का असर है, हमारे मन के ऊपर जो अच्छे ग्रहों का असर है। और इस तरह से हम देखते हैं कि चीज़ें अपनी स्थिति अच्छाई कैसे जीतती है, यही उसके हथियार है। मन उसका हथियार है। मन के अंदर ऐसा कहा जाता है कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो यहाँ आपका जो मन है वो चंद्रमा से प्रभावित होता है, आपकी आत्मा सूर्य से प्रभावित होती है, और सूर्य इस समय उच्च राशि के अंदर है। तो आप ऐसी स्थिति के अंदर अपने आप को पा सकते हैं जहां से संघर्ष जीत की ओर बढ़ रहा है, जहां से संघर्ष आपको विजय की ओर लेके जा रहा है, जहां से संघर्ष आपके मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए प्रकृति तैयार है। आपकी स्थिति जैसी होगी उसके अनुसार आप उसके फल पाएंगे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं भाग्य में स्वास्थ्य मंत्र की। संक्रमण रोगों से बचने के लिए आयुर्वेद में क्या उपाय हैं दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी संक्रमण का समय चल रहा है। इस संक्रमण में जुकाम, खांसी और बुखार सामान्य सी बात है। तो चलिए आज स्वास्थ्य मंत्र में कोरोना के संक्रमण से बचने के उपायों पर चर्चा करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब भी संक्रमण रोग फैल रहे हों तो अपने शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ा करके रखना बेहद आवश्यक होता है। आयुर्वेद में इस स्वास्थ्य सूत्र को आज से हजारों साल पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्वीकार किया है। तो क्या हम इस संक्रमण के विकराल होते स्वरूप में कैसे अपनी रक्षा करें, तो जानते हैं आयुर्वेद बताए हुए उन उपायों को। सबसे पहला उपाय है, जब भी वातावरण में वायु, जल या किसी भी कारण से संक्रमण फैल रहा हो तो दिन भर में कम से कम 4 से 5 बार गर्म पानी पीना चाहिए। दूसरा, आयुर्वेद के अनुसार ऐसा करने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। इससे शरीर में अपक विषाक्त तत्व आम नहीं बन पाता। बार बार गर्म पानी पीने से शरीर से सभी तरह के विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं। गर्म पानी पीने से शरीर की जठराग्नि सहित सभी तरह की अग्नियां प्रबल होती हैं। ऐसे में अग्नियां स्वतः ही संक्रमण सहित शरीर के सभी विषाक्त तत्वों को पचा करके खत्म कर देती हैं। दूसरी चीज है,
आधा घंटा व्यायाम और आधा घंटा प्राणायाम करने से शरीर की सुदृढ़ता बढ़ती है, शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता तेजी से बढ़ती है। तीसरा उपाय है आधा घंटा धूप में बैठकर शरीर पर मालिश करने से शरीर या व्यायाम आदि करने से सूर्य की प्रखर ऊर्जा शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी धूप में विटामिन डी होता है और धूप से ही विटामिन डी बनता है, जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बेहद आवश्यक है। जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है उन लोगों के शरीर में संक्रमण आसानी से बढ़ सकता है। साथ ही मधुमेह, कैंसर आदि रोग भी आसानी से हो जाते हैं। चौथा, आयुर्वेद चिकित्सा की सलाह से अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार रसायन औषधि का आप सेवन कर सकते हैं। आंवला, गिलोय, त्रिफला, अश्वगंधा, शतावरी, मुलट्ठी आदि आयुर्वेद जो चिकित्सक की सलाह लेकर के आप अगर लेते हैं तो इनसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में तेजी से वृद्धि होती है। वायु प्रदूषण से होने वाले संक्रमणों में मुख्य रूप से श्वसन संबंधी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए आयुर्वेद के अनुसार तुलसी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, सौंठ, पीपल, मुलट्ठी, इलायची, हल्दी आदि का काढ़ा चाय की तरह बनाकर उसमें शहद डालकर दिन में 2 या 3 बार अगर आप लेते हैं तो इससे भी आपको आराम मिलता है। नाक में तिल का तेल या फिर गाय के शुद्ध घी की 4-5 जो बूंदें डाल करके अगर आप नाक में डालते हैं तो ये भी आपको संक्रमण से बचाता है। भोजन समय पूर्वक, सुपाच्य, पोषण से भरपूर और शरीर के लिए हितकर हो वही लेना चाहिए। भोजन की मात्रा कम लेनी चाहिए ताकि शरीर आसानी से उसे पचा सके और अपच आम विष शरीर में ना बन पाए। अहितकर अधिक मात्रा में और बार बार लिया गया भोजन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इन दिनों जो खाली घर में बैठ करके आप भोजन अगर अधिक ले रहे हैं या ज़्यादा अगर आप मात्रा में भोजन ले रहे हैं, चिकना या तला हुआ भोजन ज़्यादा ले रहे हैं या पैक्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे आपको बचना चाहिए। इसलिए भोजन में सभी आयुर्वेद में लिखे नियमों की पालना करना बहुत आवश्यक हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रात में भरपूर नींद जरूर लेनी चाहिए। आयुर्वेद में नींद को आधा रोग खत्म करने वाला बताया गया है। दिन की नींद को रोगों को बढ़ाने वाला कहा गया है। तो इस तरह से हमें अपने आहार व्यवहार को बदल करके, अपने खान पान को ठीक से करके और अपने आसपास जो औषधियां हैं उनका सही उपयोग करके अगर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेते हैं तो इससे हमारे ऊपर होने वाले रोगों के आक्रमण को हम ठीक से हमारा शरीर मैनेज कर लेगा। और अगर कोई ऐसी चीज हो भी गई है, कोई आक्रमण हो भी गया है तो उसको हमारा शरीर अंदर ही समाप्त करने में की क्षमता हासिल कर लेगा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए भाग्य में। आज हमारे पास कुंडली है रोहित शेट्टी की। रोहित शेट्टी भारतीय फिल्म निर्देशक और सिनेमा फोटोग्राफर है। उनकी मां का नाम रत्ना शेट्टी जो कि बॉलीवुड जूनियर आर्टिस्ट रहीं। उनके पिता का नाम MP शेट्टी है जो हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में प्रसिद्ध फाइट मास्टर रहे। फिल्म मेकर के तौर पर रोहित शेट्टी ने गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3, सिंघम, बोल बच्चन, सिंघम रिटर्न्स, चेन्नई एक्सप्रेस के लिए काम किया। चेन्नई एक्सप्रेस के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। उनकी इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर अर्निंग की है। वे अपनी फिल्मों में फिल्माए जाने वाले एक्शन सीन की वजह से भी जाने जाते हैं। शेट्टी टेलीविजन शो कॉमेडी सर्कस के जज भी रहे हैं। आइए हम उनके उपलब्ध जन्मपत्र के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास मिथुन लग्न की कुंडली है और लग्नेश बुध सूर्य के साथ 10वें स्थान में बैठे हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि इनकी पूरी जो अपनी जो कार्यशैली है, इनकी जो कार्य दक्षता है, इनका जो काम करने का तरीका है वो सूर्य से संचालित है, वो सूर्य की ऊर्जा के साथ है। आप देखें किसी भी चीज़ के अंदर ये इनकी हर फिल्म के अंदर आप देखेंगे बहुत सारी भीड़, बहुत सारे वाहनों का जो आप एक बहुत ही ऐसे शॉर्ट फिल्म आते हैं जो बड़े ही अचरज भरे होते हैं। भारतीय फिल्मों में ऐसे शॉर्ट्स रोहित शेट्टी ने ही दिखाए हमें। तो एक प्रकार की बहुत सारा दिमाग का इस तरह का इस्तेमाल जो सामान्यतः आपको नहीं देखने को मिलता। ये बुध जब 10वें स्थान के अंदर, मीन राशि के अंदर, अपनी नीच राशि के अंदर साथ में सूर्य के हो जाए तो कुछ ऐसा ये अपने दृश्यों में खड़े कर देना चाहते हैं, ऐसा दिखा देना चाहते हैं जो हैरान करे अपने दर्शकों को। तो वो सब चीज़ें बुध के
मीन राशि में होने की वजह से इनको प्राप्त हुई। साथ ही साथ शनि का भी मंगल की राशि में होना, शनि मित्रों जब मंगल की राशि में हो तो अपनी नीच राशि में कहलाता है वो। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आय स्थान में बैठे हुए शनि जो कि मंगल की राशि के अंदर है, जो युद्ध जो के सीन है, जो लड़ाई झगड़े के सीन है, जिनमें पावर या गति या एक प्रकार का कहें कि पूरी एक शक्ति का जहाँ एक जो प्रदर्शन हो रहा है, उसके उन सीन्स में इनकी जो कला है वो बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे की निखर करके आती है। जब इनका हीरो जो पर्दे पर किसी बात को बहुत ही उसके साथ कह रहा है, एक चुनौती के साथ या चुनौती भरे दृश्य सामने आ रहे हैं, तो उन सबको शनि देखता है। शनि मंगल की राशि में होना किसी भी ऐसी कला के क्षेत्र में अगर वो व्यक्ति हैं तो उसको कितना एक ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, वो हमने इनकी फिल्मों में देखा। यहाँ राहु और शुक्र दोनों साथ हैं, यानी शुक्र का राहु के साथ होना कला जगत के एक सितारे का जो बहुत सौम्य सितारा समझा जाता है। शुक्र जो ये माना जाता है कि शुक्र जिनकी कुंडली में बेहतर होते हैं वो कला जगत में आते हैं, संगीत, फिल्म, फोटोग्राफी, फिल्मांकन या लेखन, इन सब चीज़ों को देखने की जो स्थिति होती है शुक्र की होती है। शुक्र के कारण ये फिल्म जगत में है। लेकिन शुक्र के साथ राहु के होने ने इनको इस तरह की फिल्मों के अंदर बड़ी सफलताएं दी, जो फिल्में बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन पर आधारित थी, बहुत चौंका देने वाले सीन दिखाने वाली थी, बहुत ही एकदम से आपकी कल्पनाओं से अधिक जहाँ पर एक शौर्य का प्रदर्शन था, तो उन फिल्मों में इनको ज़्यादा सफलता मिली राहु के कारण। राहु और शुक्र के साथ होने से एक हर चीज़ में अपने आत्मविश्वास और एक पूरी दृढ़ता के साथ उसको फिल्माना, बाकी लोगों के नहीं सुनना, और आप जैसा चाहते हैं बड़े बड़े सितारों को इन्होंने अपने तरीके से काम करवाया और बड़ी सफलताएं रची। ये राहु का शुक्र के साथ होने का फल है। चंद्रमा भी इनकी कुंडली के अंदर पंचम स्थान के अंदर तुला राशि शुक्र की राशि में बैठे। इसके क्या मायने? इसके मायने ये हैं कि इनका चंद्रमा जब तुला राशि में होते हैं तो अपने कला, अपने क्षेत्र के ये निष्ठांत व्यक्ति होते हैं, मतलब उसकी जानकारी बहुत अच्छी, जो इनका विश्वास कि ऐसा सीन मैं रखना चाहता हूँ और ये इसका इफेक्ट आएगा, ये इम्पैक्ट आएगा दर्शकों पर, वो कल्पना शक्ति कि ऐसा मैं फिल्मांकन में जाऊंगा तो उसका अर्थ ये निकलने वाला है, वो जो बारीकी है उसको समझने की, चंद्रमा मनो को समझने की जो क्षमता चंद्रमा देता है शुक्र की राशि के अंदर, वो और कोई ग्रह नहीं देता। यानी वो परिकल्पना कर लेना कि ये मेरा दृश्य ऐसा तो फिल्माया जाएगा और इसका दर्शकों पर ये इफेक्ट आएगा, इसकी पूरी परिकल्पना शुक्र के घर में बैठा हुआ चंद्रमा बहुत बेहतर से कर पाता है। और उसको शनि जब वहाँ से देख रहे हैं तो तकनीकी के माध्यम से उसको सही तरीके से वो फिल्मा लिया जाए और उसके बाद उसका वही इफेक्ट आए जो उन्होंने कल्पना की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं इस कुंडली की, जो तकनीकी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो फिल्मों के क्षेत्र में के माध्यम से तकनीकी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या वो लोग जिन्हें लगता है कि वो सफलता किन्हीं और तरीकों से हीरो बनने की अपेक्षा फिल्म के अन्य डिविजन्स में सफलता चाहते हैं, वो इस कुंडली को बहुत अच्छी तरीके से देखें, समझें, जानने का प्रयास करें कि कैसे शनि की ऐसी स्थिति भी आपको फिल्मों के अंदर ऊंचे दर्जे की सफलता देने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। लास्ट में हम बात करेंगे मंगल के सप्तम स्थान में होने की। मंगल का सप्तम स्थान में होना इनको मंगल केंद्र में आ जाता है, तो वही जो बात हम 3 ग्रहों के माध्यम से कह चुके हैं कि ऐसी फिल्मों में जो भावनाएं नहीं जगा रही हैं, जो आपको एक शौर्य या एक शक्ति प्रदर्शन से आपको सफलता दिला रही हैं, उनको ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है मंगल। और साथ ही साथ ये इस बात को भी बताता है कि जिनसे भी इनकी दोस्ती होती है वो पक्की और मजबूत दोस्ती होती है। बिजनेस रिलेशंस के अलावा भी ये अपने संबंधों को, जो अपने साथ काम करने वाले सितारे हैं उनके साथ बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबी दूरी तक निभाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इस तरह से हम इस कुंडली को इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं कि कैसे कला जगत के अंदर राहु और शुक्र का साथ ऊंचाइयां दे सकता है।